एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन हंगामा स्टडी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग HTML में पढ़ रहे थे लिस्ट टैग, तो लिस्ट टैग को हम लोग पढ़ लिए हैं कैसे ये वर्क करता है और कैसे हम लोग अपनी वेब पेज में लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट में या फिर अनऑर्डर लिस्ट में और या फिर डिफिनेशन टाइप में। तो कैसे भी करना होगा आप कर लेंगे। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि आज जो वीडियो होने वाली एकदम आग लगाने वाली वीडियो है, क्योंकि बहुत ही जरूरी होता है ये वर्क करना अपनी वेब पेजेस में। कभी कभी हमारे पास ऐसा ही वर्क आ जाता है, ऐसा नीड पड़ जाती है कि हमको लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना पड़ जाता है। लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना पड़ जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाने वाला आज हम लोग कुछ टास्क करेंगे, या हम लोग लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे बनाएं उसको देखेंगे। तो ये बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो अच्छा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि लिस्ट के अंदर लिस्ट बता रहे हैं सर, मतलब क्या होता है, ये कैसे होता है। रुको जरा, सब्र करो। कैसे बनाएंगे अभी देखिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एकदम सेम हमको ऐसे ही बनाना है। ठीक है, ये हम MS वर्ड में इसको एक लिस्ट बनाए। मान लीजिए हमारा 3 मेन लिस्ट है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा कंप्लीट कोर्स है। ठीक है, अब पहले लिस्ट तो आप बना लेंगे, इसको अच्छे से पता है हमको, एकदम इजीली बना लेंगे, है ना। लिस्ट बना लेंगे, 1 2 3 बना लेंगे। लेकिन अब एक में देखिए 2 लिस्ट और आ रही है, अबाउट कंप्यूटर, नंबर सिस्टम, है ना। अब लिस्ट एक तो क्रिएट कर लेंगे आप आराम से ऑर्डर लिस्ट में OL लगा के। ठीक है, वो बन जाएगा आपका, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा OL लगा कर। लेकिन इसके अंदर कैसे करेंगे आप, ये तो नहीं बताए थे हम। तो आज इसको देखेंगे। तो आई होप आप समझ में आ गया होगा कि लिस्ट के अंदर लिस्ट। तो ये देखिए एक लिस्ट ये खुद ही है, एक लिस्ट ये खुद ही है। अब इसके अंदर 2 लिस्ट है, फिर दूसरा लिस्ट मतलब यहाँ पे OL ही है सेम, फिर तीसरा इसके अंदर देखिए, मतलब इसके अंदर लिस्ट है। अच्छा हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन ये वाला जो रोहित मोहित सोहित ये है, ये किसके अंदर है, ये देखिए जावा के अंदर है। मतलब जावा के अंदर भी एक लिस्ट है। मतलब वेब में देखेंगे, वेब प्रोग्रामिंग एक लिस्ट खुद ही है, उसके अंदर 3 लिस्ट है, उसके अंदर 3 लिस्ट है, HTML CSS जावा। फिर अब जावा के अंदर 3 लिस्ट है, रोहित मोहित सोहित। दैट मीन रोहित मतलब जावा पढ़ रहे हैं, मोहित पढ़ रहे हैं, सोहित पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर इस प्रकार आपने वेब पेज में लिस्ट को क्रिएट करना होगा तो कैसे करेंगे। तो ये मैं केवल आपको सिखाने के लिए मैं ऐसा ही बता रहा हूँ। बाकी अभी आपको टास्क मिलने वाला है, आप उसको भी कीजिएगा तो बहुत ही मजा आएगा आपको इसको करने में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। तो लिस्ट के अंदर लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो आइए अब अपने नोटपैड पे देख लेते हैं। तो नोटपैड पे चलेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर लिखेंगे, वही जो लिखते हैं HTML हेड टाइटल, और यहाँ पे हेड, उसके बाद बॉडी ओपन बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिस्ट के अंदर लिस्ट। ठीक है, लिस्ट एडवांस कर लीजिए, लिस्ट एडवांस। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा सा अच्छा रहेगा समझने के लिए। ठीक है, लिस्ट एडवांस, लिस्ट के अंदर लिस्ट हम लोग आज पढ़ेंगे। तो ये टाइटल हो गया। अब आते हैं यहाँ पे कोई लिस्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट को क्रिएट करने के लिए फिलहाल अभी आपको यहाँ पे हम दोनों दिखाते चलेंगे और इसको भी दिखाते चलेंगे कि हमको कैसे क्रिएट करना है। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा साइड में रखेंगे ताकि आपको समझ में आता रहे कि हम क्या बताना चाहते हैं आपको। ठीक है, तो बस यही आपका लिस्ट है, हमको सेम ऐसे ही लिस्ट को बनाना है। ठीक है, सेम ऐसे ही बनाना है। तो अभी देखिएगा, फिर अभी पूरा ऐसे बनाएंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे। ओके, तो सेम लिस्ट हमको ऐसे ही बनाना है, आपको देखना है अच्छे से। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हमारा जो वर्क होना चाहिए, हमको जो मेन लिस्ट है, मतलब टोटल कितनी मेन लिस्ट है, एक कंप्यूटर फंडामेंटल, दूसरा है वेब प्रोग्रामिंग, तीसरा क्या है कंप्लीट कोर्स। ये मेन लिस्ट है, मतलब अब जो लिस्ट आएंगी इसके अंदर आएंगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, मेन लिस्ट को क्रिएट करना है। मेन लिस्ट मतलब सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल, फिर दूसरा वेब प्रोग्रामिंग, फिर तीसरा कंप्लीट कोर्स, ये मेन लिस्ट है। फिर उसके वो तो कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर आया है ना, तो कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर चलेंगे तब लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो सबसे पहले हम लोग मेन लिस्ट को बनाएंगे, और मेन लिस्ट हमारा किसमें है, ऑर्डर लूप में। ऑर्डर लिस्ट है ना, तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट मतलब क्या लगाएंगे, OL, याद रखिए
क्या लगाएंगे, यहाँ पे पहले ओपन और क्लोज कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे OL, OL मीन क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे अब हमको सबसे पहला हमारा क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो एक चीज यहाँ पे आपको पता ही होगा, कल हम आपको बताए थे किसके अंदर लिखा जाता है, LI के अंदर। किसके अंदर, LI के अंदर। तो यहाँ पे LI को ओपन और LI को क्लोज भी करेंगे, ठीक है। जब इसको बार बार हमको करना ही रहेगा तो सो दैट हम इसको कर लेते हैं कॉपी, ताकि बार बार हमको राइट ना करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो कंप्यूटर फंडामेंटल को हम लोग बना लेते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल, ओके, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो अच्छा ये इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ से हटा के हम लोग इधर कर लेते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल आपको बन ही गया होगा। तो अभी एक चीज यहाँ पे अब आपको समझना है कि हमको सबसे पहले मेन लिस्ट क्या है। तो पहली मेन लिस्ट हमारी बन गई, ठीक है। अभी इसमें एक और हमारी मेन लिस्ट है जिसको बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, दूसरा वेब प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे फिर से हम लोग इसी को कॉपी कर लेते हैं, पूरे को इसी को Ctrl+C से और यहीं पे पेस्ट कर देंगे। बस यहाँ पे जाके क्या कर देना है आपको, वेब प्रोग्रामिंग। क्या करना है, वेब प्रोग्रामिंग, वेब प्रोग्रामिंग। तो याद रखिए इसको, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वेब प्रोग्रामिंग हो गया। तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा आपको यहाँ पे क्या कर देना है, वही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे क्या कर देना है, कंप्लीट कोर्स, COMPLE, ठीक है, P कंप्लीट कोर्स। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कोर्स। मतलब 3 लिस्ट जो थी हमारी मेन बन चुकी है। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे ये इसे बनी है कि नहीं बनी है, ओके। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे। क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पर सेव करते हैं और यहाँ पे जाते हैं, क्या लिख देते हैं, लिस्ट, पहले से है तो list1.html, ओके। तो ये सेव कर लिए। अब आते हैं अपनी वेबसाइट पर, इनको भी यहाँ से मिनिमाइज करते हैं और इनको यहाँ से कट करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, ये हमारी list1 है, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए कैसे दिखती है। तो अभी आपको दिख जाएगा। देखिए ये देखिए मेन जो बना है ये हमारा क्या हो गया, मेन लिस्ट। पहला कंप्यूटर फंडामेंटल, दूसरा क्या है प्रोग्रामिंग, तीसरा कंप्लीट कोर्स। अब देखिए इसमें हमने 1 2 3 नहीं लिखा था, लेकिन ये ऑटोमेटिक लिख के आ गया है ना। अच्छा इसको ये ऑटोमेटिक लिख के आने के इसका एक रीजन है। तो फिलहाल अभी मैं इसको आपको दिखाता रहूंगा, ठीक है। और इनको ऊपर ये कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड यहाँ चलते हैं और इनको हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। अब इनको ऊपर कर लेते हैं। अब ये आपको देखिए, ये आपका प्रोग्राम की फाइल है और ये हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल में हमको ऐसे बनाना है। यहाँ पे देखिए इतना बन गया है और अब आपको ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे भी आ जाते हैं, थोड़ा सा इनको कर लेते हैं हम, इनको नहीं, इनको, ठीक है। और इनको थोड़ा सा अंदर की ओर झुका देते हैं। चलो अब हो जाएंगे नहीं तो इसको यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको सब समझ में आएगा। देखिए आपको बनाना ऐसे है, बनाना ऐसे है और यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं। ये हमारी कोडिंग है और ये हमारा वेब पेज है जहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, क्रोम का। और ये हमारा क्या है, बनाना हमको ऐसा है। मैं ऐसा इसलिए आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा रहा हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसे दिखाने की, ठीक है। तो अभी देखिए, तो मेन हमारा क्या है, 1 2 3। तो 3 हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे बना लिए अच्छे से, 1 2 3। तो अभी देखिए मैं 1 2 3 यहाँ पे दिया नहीं था, है ना। देखिए मैं कहीं पे दिया, यहाँ पे देखिए मैं तो केवल दिया कंप्यूटर फंडामेंटल, LI और वेब प्रोग्रामिंग, केवल इतना दिया। 1 2 3 नहीं आया, मतलब अपने से आया, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट ऐसा ही रहता है। अगर हम चाहते हैं ये इसमें इसका टाइप चेंज करना है तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है टाइप इक्वल डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आप यहाँ पे स्मॉल ए करेंगे तो स्मॉल ए से हो जाएगा। Ctrl+S से अब यहाँ चाहिए, अब यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए। देखिए ABCD के रूप में आ गया। फिलहाल हमको ABCD नहीं, किसके रूप में है, यहाँ पे 1 के रूप में। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट किससे कर देंगे, 1 से, ओके, टाइप 1। तो अब यहाँ पे आते हैं, सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए फिर से 1 2 3 हो गया,
ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए हमको क्या बनाना है, कैसे बनाना है। अब कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर हमारा दो है, अबाउट कंप्यूटर और नंबर सिस्टम, और दोनों किसके यहाँ पे सिंबल कौन सा है, स्क्वायर का, तो हम लोग उसको करेंगे। तो कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर ये देखिए कंप्यूटर फंडामेंटल का कोड ये है केवल, तो इसके अंदर चलेंगे तो एल आई के अंदर आएंगे, तो एल आई को यहाँ पे देखिए एल आई, अब मतलब यहाँ पे कोड लिखेंगे फिर एल आई क्लोज होगा, मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर, मतलब यहाँ पे एल आई ओपन है एल आई क्लोज है, तो एल आई के अंदर ही लिखेंगे ना कोड। तो यहाँ पे अब लिखते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा है, हाँ हमारा अनऑर्डर लिस्ट है। कौन है देखिए अनऑर्डर लिस्ट। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो फिर से कह रहे हैं जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है देख लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा ऑर्डर और अनऑर्डर लिस्ट क्या है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूएल को कॉपी यूएल लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखते हैं यूएल। तो अब यूएल के अंदर हम लोग कोड करेंगे, तो अब कोड क्या क्या है, और यहाँ पे भी हम लोग यूएल के अंदर, चलो इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा हमको बार बार लिखना ना पड़े, ठीक है, आपके टाइम सेविंग के लिए। तो पहला है यहाँ पे अबाउट कंप्यूटर, है ना, पहला क्या है अबाउट कंप्यूटर, अबाउट कंप्यूटर, ठीक है, अबाउट कंप्यूटर हो गया। अब दूसरा क्या है आपका, दूसरा आपका क्या है, नंबर सिस्टम, क्या है नंबर सिस्टम, तो आप नंबर सिस्टम लिख दीजिए, नंबर सिस्टम लिख दीजिए, ठीक है, नंबर सिस्टम। अब इसको कर लेते हैं सेव, देखते हैं क्या सही बना है, तो यहाँ पे आते हैं सेव कर लेते हैं। तो क्या सही बना है, हाँ देखिए सही बना, क्योंकि कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर हमारा देखिए दो अबाउट कंप्यूटर फंडामेंटल, अबाउट कंप्यूटर और नंबर सिस्टम आ चुका है, क्या हुआ है आ चुका है। लेकिन एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये देखिए सर्कल में आया है, लेकिन हमको किस में चाहिए, हमको स्क्वायर में चाहिए, ये देखिए स्क्वायर में है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यूएल में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड यूएल में, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे पी आई पी, मतलब टाइप लिखेंगे, टाइप इक्वल क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे टाइप इक्वल क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, स्क्वायर। तो इसका जो 3 एट्रीब्यूट है मैं वो लिखाया था आप लोगों को, ठीक है, आई होप आपको याद होगा, ठीक है, स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सेव करेंगे और यहाँ पे आएंगे रिफ्रेश कर देंगे सिंपली, तो देखिए बन गया। तो सेम आपका देखिए ऐसे बन गया, पहला कंप्यूटर फंडामेंटल, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पूरा ऐसे, और ये देखिए ऐसे, पहला वाला हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरा में हमारा क्या है वेब डिजाइनिंग, और वेब डिजाइनिंग के अंदर हमारा 3 है HTML और CSS, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या है अनऑर्डर लिस्ट में ही है, किसमें है अनऑर्डर लिस्ट में ही है, लेकिन वो क्या है आपका किस में है, हाँ अनऑर्डर लिस्ट में है, लेकिन वेब प्रोग्रामिंग में है, किसमें है वेब प्रोग्रामिंग में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सिंपली, यहाँ पे हम लोग वेब प्रोग्रामिंग में जाएंगे, यहाँ पे आते हैं, फिलहाल वो हमारा ये देखिए अनऑर्डर लिस्ट में है, तो हम लोग इसको पहले से अनऑर्डर लिस्ट वाला को कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, तो ये कर लिए हैं कॉपी आपका टाइम सेव के लिए। अब चलते हैं यहाँ पे वेब प्रोग्रामिंग के अंदर, मतलब ये देखिए हमारा वेब प्रोग्रामिंग है, अब इसके अंदर मतलब ये देखिए एल आई यहाँ पे ओपन है एल आई क्लोज है, तो हम लोग कहाँ चलेंगे एल आई के अंदर, तो एल आई मतलब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एल आई बाद में क्लोज करेंगे, है ना, देखिए हमने एल आई यहाँ पे क्लोज किया, अब इसके अंदर लिखेंगे जैसे इसमें लिखे थे। तो कुछ नहीं, सब सेम वही कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे टाइप हम लोग क्या देंगे, ये देखिए किस टाइप में है, ये देखेंगे ना डिस्क टाइप में। अच्छा फिलहाल इसको जाने दीजिए, यहाँ पे मैं कंट्रोल जेडी कर देता हूँ, यहाँ पे अभी इसके अंदर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। इसके अंदर क्या हमारा HTML है, और इसके अंदर क्या हमारा CSS है, तो CSS हो गया, और इसके अंदर हमारा एक और है हमारा, तो एल ओपन और क्लोज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक और है जावा, क्या है जावा, ठीक है। अब यहाँ पे सेव और यहाँ पे आते हैं रिफ्रेश कर देते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बन तो गया, 3 तो आ गया वेब प्रोग्रामिंग के अंदर, 3 आ गया है वेब प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन इसमें देखिए क्या है, इसका जो सर्कल नहीं, ये स्क्वायर थोड़ी ना है, ये क्या है डिस्क में है, डिस्क मतलब एक सर्कल बनेगा और वो उसके अंदर फिल रहेगा कलर ब्लैक कलर का, तो डिस्क। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे यूआरएल टाइप में, जहाँ पे स्क्वायर लिखे हैं इस वाले में, और यहाँ पे क्या लिख देंगे डिस्क लिख देंगे। इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं, शायद आपको याद होंगी, अगर नहीं याद होंगी तो वीडियो में जाके देखिए, मैं तीनों प्रॉपर्टीज को बताया हूँ।
तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, डिस्क कर लीजिए। ठीक है, क्या कर लीजिए, डिस्क। देखिए ये आपका डिस्क हो गया है। ठीक है, क्या हो गया, डिस्क। वो देखिए आपको पूरा वो दिखाई दे रहा है और इसमें ऐसे दिखाई दे रहा है, तो ये आपका डिस्क हो गया है। ठीक है, तो मतलब आप कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक, डिस्क ये हो गया आपका DISC, ये हो गया आपका डिस्क भी हो गया। अब अगला, अब इसको देखिए यहाँ पे अभी कैसे दिख रहा है, उसके बाद अगर आप हटाएंगे इसको तब कैसे दिखेगा, देखिए तब कैसे दिखेगा और अभी कैसे दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए पूरा सर मतलब पूरा स्क्वायर दिख रहा है, और जैसे यहाँ पे हम लोग कर देते हैं क्या कहते थे, डिस्क। ठीक है, कहाँ पे कर रहे हैं हम, यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ कर रहे हैं DISC, डिस्क, जैसे कि Ctrl+S, और फिर यहाँ पे आते हैं और जैसे रिफ्रेश किए वो देखिए चेंज हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा सर्कल में हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, एकदम सेम ऐसे इनके जैसा। ठीक है, आप करेंगे तो आपके सिस्टम शायद और अच्छा से दिखाएगा, एकदम गोले में दिखाएगा। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब अगला एक चीज और देखिए, अगला किसके अंदर किया गया है। अगला अगर आप देखेंगे तो ये देखिए जावा के अंदर 3 स्टूडेंट हैं, रोहित, मोहित, सोहित। तो इसको ना आप यहाँ पे सर्कल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब चलते हैं हम लोग जावा में। तो जावा हमारा कहाँ है, तो जावा फिलहाल ये है। तो अब यहाँ इसके जाएंगे, ये हमारा LI ओपन है, यहाँ पे LI क्लोज। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, LI के बाहर, मतलब LI जहाँ पे क्लोज है इसके अंदर, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। तो अब वहाँ पे हम लोग कॉपी किए, तो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि है तो यूएल टाइप का ही है, तो यूएल टाइप का। और यहाँ पे हमारा क्या है, नेम दे देते हैं। उसमें क्या क्या है, पहला रोहित है तो आप रोहित कर दीजिए। दूसरा क्या है, यहाँ पे दूसरा क्या है, मोहित है तो आप मोहित कर दीजिए। तीसरा फिलहाल छोड़िए, आगे हम 2 ही ले रहे हैं। ठीक है, Ctrl+S करते हैं, यहाँ पे आते रिफ्रेश कर देते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश। तो फिलहाल फिर से देखिए, अब इसमें यहाँ पे हमको आना चाहिए सर्कल, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, सर्कल। तो यहाँ पे हम लोग जो OL टाइप में स्क्वायर लिखा है, यहाँ क्या लिख देंगे, सर्कल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सर्कल। तो मेनली इसकी 3 प्रॉपर्टीज होती ही है। पहला देखिए हम बताएं, पहला आपका यहाँ पे एक टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप आपका डिस्क हो गया, तीसरा टाइप सर्कल। तो 3 टाइप के होते ही हैं। तो यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब ये देखिए सर्कल भी बन गया, एकदम सेम जैसे ये बना है वैसे आपका लिस्ट भी क्रिएट हो गई है। देख लीजिए आपका लिस्ट एकदम क्या हो गई है, क्रिएट हो गई है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने वेबसाइट में क्या कर सकते हैं, कोई भी लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, हम चाहते हैं कि यहाँ पे मोहित के अंदर या फिर यहाँ पे कंप्लीट कोर्स के अंदर मान लेते हैं, या CSS के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, चलिए कंप्लीट कोर्स के अंदर मान लेते हैं कि, और थोड़ा से 2 स्टूडेंट और हैं, उसको हम लोग किसमें लिखते हैं, स्मॉल ABCD में लिख लेंगे। यहाँ पे आएंगे और LI के बाहर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+V कर देंगे। ठीक है, Ctrl+V। फिलहाल इसको इसको हटा ही देते हैं। इसको हटाने का मतलब ये है, OL टाइप से पूरा लेंगे। ठीक है, यहाँ से OL टाइप से। ठीक है, इसको कॉन्फिगर करेंगे और अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अभी आप समझेंगे। हम चाहते हैं जो OL टाइप कहाँ से स्टार्ट हो, रोमन गिनती से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, रोमन गिनती, और सेव कर दिए। यहाँ पे आप रिफ्रेश कर दिए, यहाँ पे भी देखिए रोमन गिनती स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा सर, इसको तो सर्कुलर यहाँ पे OL टाइप नहीं, यहाँ पे OL टाइप नहीं, यहाँ पे क्योंकि गिनती है ऑर्डर लिस्ट में, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे OL करेंगे। ठीक है, यहाँ पे UL के स्थान पे क्या कर देंगे, OL कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेव और यहाँ पे आते हैं F5 पे रिफ्रेश, या फिर यहाँ पे रिफ्रेश। तो ये देखिए गिनती में हो गया। ओके, तो इस प्रकार आप लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे भी करके। तो ये देखिए सेम हम वैसे का वैसे बना दिए जैसे यहाँ पे बना था, बल्कि एक एक्स्ट्रा भी बना दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे ये बना। तो आप एक बार फिर से देखिए, हम कुछ भी नहीं किए। सबसे पहले मेन हमारा क्या था, 1 2 3 था, तो हमने सिंपली 1 2 3 बना लिया। यहाँ पे देखिए 1 2 3। अच्छा ठीक है, पहला ये एक हो गया, दूसरा ये था हमारा, तीसरा हमारा यहीं कहीं और होगा कंप्लीट कोर्स का अंदर, ये कंप्लीट कोर्स का। तो अब इन तीनों को हम लोग बनाने के बाद, अब इन तीनों के अंदर ये सारे कोड थे, ये सारे लिस्ट थे, तो उसके अंदर जा जाके हम लोग लिस्ट को क्रिएट कर चुके हैं।
आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा समझ में तो आप एक बार कमेंट कीजिए, आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो विश यू वेल्थ एंड कीप ग्रोइंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टाइप के साथ, आग लगाने वाला टाइप के साथ। ओके, तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को ढेर सारी नॉलेज मिलती रहे HTML से।